वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 71 गाइडेन एंड हॉल फिजियोलॉजी का। सो चैप्टर नंबर 71 में डाइटरी बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ द फीडिंग, ओबेसिटी एंड स्टार्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। वाइटामिन में भी हम लोग वाइटामिन ए, वाइटामिन B1, नियासिन एंड वाइटामिन B2 तक डिस्कशन हो चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे वाइटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एंड उसके आगे जो विटामिन्स दिए गए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास वाइटामिन B12 है। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइटामिन B12, अगर हम लोग वाइटामिन B12 की बात करते हैं तो सेवरल cobalamine compounds that possesses the common prosthetic groups next exhibit so-called vitamins B12. वाइटामिन B12 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया गया कि several cobalamine compounds that possesses the common prosthetic group shown next exhibit so-called vitamin B12 activity. यहाँ पे वही कह रहे हैं कि कोबालामाइन जो हमारे पास कंपाउंड होता है, ठीक है, वो कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप शोन करता है जो कि हमारे वाइटामिन B12 में होता है। नोट दैट दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन्स कोबाल्ट विच हैज़ बॉन्ड सिमिलर टू दोज ऑफ द आयरन इन द हीमोग्लोबिन। अच्छा, वो कंपाउंड वो जो हमारे पास फॉस्फेटिक ग्रुप होता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग हीमोग्लोबिन की जो आयरन चेंज होती है ना, उसके अंदर जिस तरीके से कोबाल्ट की कंपोजिशन हुई होती है उसे यूनाइट किया गया था, उसी तरीके की। इट इज़ लाइकली दैट द कोबाल्ट एटम्स फंक्शंस इन मच द सेम वे दैट आयरन एटम्स का फंक्शंस टू कंबाइन रिवर्सिबली विद अदर सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे जो कोबाल्ट एटम है वो उसी तरीके से फंक्शन करता है जिस तरीके से आयरन हमारे पास फंक्शन करता है। ये वाइटामिन B12 के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेन तो होता है कि आप लोगों को वाइटामिन के बारे में, उसकी सोर्सेज के बारे में पता हो, उसके अलावा आपको ये पता हो कि ये वाइटामिन किस तरीके से हमारे पास जो है वो इसकी सोर्स क्या है, इसके रिसोर्सेज क्या है, किस तरीके से वाइटामिन जो है वो हमारे पास यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज पर्निशियस एनीमिया विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग ब्लड फिजियोलॉजी में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें पर्निशियस एनीमिया होता है। वाइटामिन B12 परफॉर्म सेवरल मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्टिंग हाइड्रोजन एक्सेप्टर कोएंजाइम। वाइटामिन B12 जो है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कोएंजाइम्स की तौर पर। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू एक्ट एज अ कोएंजाइम फॉर रिड्यूसिंग राइबोन्यूक्लियोसाइड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अ स्टेप दैट इज नेसेसरी इन द रेप्लिकेशन ऑफ द जीन्स। अच्छा, वाइटामिन B12 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया कॉज होता है। अच्छा, हाइड्रोजन कंपाउंड में इसके बहुत सारे सेवरल मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो हमारे पास वाइटामिन B12 बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। एज अ कोएंजाइम होता है जो कि रिड्यूस करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एज ए रेप्लिकेशन ऑफ द जीन में। दिस कुड एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ वाइटामिन B12 के मेजर फंक्शन में क्या है? प्रमोशन ऑफ ग्रोथ ग्रोथ करवाता है, एंड प्रमोशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, मैच्योरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। दिस रेड ब्लड सेल्स फंक्शन इज डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब हो चुका है, मीन्स कि ये जब ब्लड फिजियोलॉजी में इसकी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। टू पर्निशियस एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया कॉज बाय फेलियर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स मैच्योरेशन व्हेन वाइटामिन B12 इज डेफिशिएंट। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइटामिन B12 का कि ये हमारे पास वाइटामिन B12 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें ये है कि वाइटामिन B12 जो है हमारे पास किसकी मैच्योरेशन, RBCs की मैच्योरेशन करवाता है। अगर हमारे पास वाइटामिन B12 नहीं होगा तो इट्स मीन्स कि हमारी RBCs की मैच्योरेशन नहीं होगी, इसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया कॉज होगा। विद RBC डेफिशिएंसी हो गई तो ग्रोथ फैक्टर, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज डीमाइलेशन ऑफ द लार्ज नर्व फाइबर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या है, एक माइलिनेंट शीट जो है लार्ज नर्व फाइबर्स की स्पाइनल कॉर्ड में, वो भी हमारे पास जो है डीमाइलेटेड हो जाती है नर्व फाइबर्स। The demyelination of the nerve fibers in people with B12 deficiency occur especially in the posterior columns and occasionally the lateral column of spinal cord. अच्छा, posterior columns and lateral columns of the spinal cord के अंदर जो myelinated nerve fibers होते हैं उनकी demyelination हो जाती है। ये जब आप spinal cord पढ़ेंगे, nervous cells पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अच्छे से ये डिस्क्राइब हो जाएगा। उसके एज अ रिजल्ट मैनी पीपल विद पर्निशियस एनीमिया हैव लॉस ऑफ द पेरिफेरल सेंसेशंस एंड सीवियर केसेस इवन बिकम पैरालाइज। इसकी वजह से क्या होता है कि पर्निशियस एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर लॉस ऑफ पेरिफेरल सेंसेशन की लॉस हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीवियर केसेस के अंदर पैरालाइज भी हो जाता है पर्सन।
The usual cause of vitamin B12 deficiency is not lack of this vitamin in the food, but deficiency or formation of intrinsic factor, which is normally secreted by the parietal cells of the gastric glands and essential for the absorption of vitamin D12 by the ileal म्यूकोजा। अच्छा देखो गाइज, यहाँ पे क्या है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती किस तरीके से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इस तरीके से होती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है हमारे पास वो हमारे पास एब्सेंट होता है। देखो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जीआईटी के, जो कि उसे रिलीज करते हैं और फिर वही जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। जब भी हमारे खाने के अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट होता है तो फिर वो जो इलियल मुकोजा है उसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे क्या केस हो जाता है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं होता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा विटामिन B12 हमारी बॉडी में नहीं स्टोर हो पाता। सो इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो ये हमारे पास मीन्स के विटामिन B12 और विटामिन B12 के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए कि डेफिशिएंसी कौन सी होती है। इसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया, जो हमारे पास डेफिशिएंसी यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया की है। अब हम लोग फॉलिक एसिड की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग फॉलिक एसिड की बात करते हैं, folic acid, pteroglutamic acid, टीरोग्लूटामिक एसिड, सेवरल टीरोग्लूटामिक एसिड एग्जिबिट द फॉलिक एसिड इफेक्ट्स। बहुत सारे टीरोग्लूटामिक एसिड्स होते हैं जो कि फॉलिक एसिड की तरह का इफेक्ट देते हैं। फॉलिक एसिड फंक्शन एज अ कैरियर ऑफ द हाइड्रोक्सीमेथिलाइन एंड फॉर्मलाइल ग्रुप्स एंड फॉर्माइल ग्रुप्स। अच्छा, इसका फॉलिक एसिड का फंक्शन होता है जो कि कैरियर करता है हाइड्रोक्सीमेथिलाइन एंड फॉर्माइल ग्रुप्स को, उनका कैरियर होता है, मीन्स कि ये भी कोएंजाइम के तौर पर काम करेगा। परहैप्स इट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन द बॉडी इन द सिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन एंड थायमिन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। देयरफॉर फॉलिक एसिड लाइक विटामिन B12 is required for the replication of the cellular genes. This may explain one of the most important function of folic acids to promote growth. Indeed, when it is absent from the diet in animals grow very little. अच्छा, फॉलिक एसिड का मोस्ट देखो एज अ कोएंजाइम तो काम करता है। हाइड्रोक्सीमेथिलाइन एंड फॉर्माइल जो ग्रुप्स होते हैं उनको तो ये मीन्स कि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको कैरी करता है, उनके लिए कैरियर का काम करता है, ठीक है, कोएंजाइम फैक्टर्स का। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो यही है कि फॉलिक एसिड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्यूरिन एंड थायमीन्स की फॉर्मेशन करवाता है, सिंथेसिस करवाता है, जो कि DNA के यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। अब जाहिर है अगर DNA में प्यूरिन एंड थायमीन ही नहीं होगा तो DNA की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो कि जीन के फैक्टर्स को स्लो डाउन कर देगा, रेप्लिकेशन ऑफ जीन नहीं होगी, जिसकी वजह से इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो बहुत अमाउंट तक रुक जाती है और बहुत ही लिटिल वेरी स्लो होती है। फॉलिक एसिड इज एन इवन मोर पोटेंट ग्रोथ प्रोमोटर देन विटामिन B12 एंड लाइक विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर मेच्योरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फैक्टर होता है लाइक देन B12 की तरह ये इंपॉर्टेंट क्योंकि RBCs की मेच्योरेशन करवाता है। मोर पोटेंट ग्रोथ प्रोमोटर देन विटामिन B12 एंड लाइक B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेच्योरेशन। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो DNA की फॉर्मेशन, एक जीन की रेप्लिकेशन होगी तभी न्यू जीन फॉर्मेशन होगी ना, सो इसलिए रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हाउएवर विटामिन B एंड फॉलिक एसिड each perform specific and different chemical function in promoting growth and maturing RBCs. One of the specific folic acid deficiency development of the macrocyte anemia, almost identical to that which occurs in pernicious anemia. This often cause can be treated efficiently with folic acid alone. अब देखो पर्निशियस एनीमिया तो कॉज कर रहा था, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस एनीमिया हो रहा था, लेकिन फॉलिक एसिड की वजह से भी एक एनीमिया होता है जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें RBCs का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो ये दोनों फॉलिक एसिड और हमारे पास जो है वो विटामिन B12 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स मीन इसके ग्रोथ फैक्टर तो इंड्यूस करता ही करता है, जीन की रिप्लेशन करता, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे एनीमियाज हो जाते हैं। एक तो हमारा अच्छा ठीक है, तो जहाँ भी वर्ड आए कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा एनीमिया हो रहा है, पर्निशियस एनीमिया। दो पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद होने चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड फिजियोलॉजी में ईजी हो जाएगा। सो आई होप फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के पॉइंट्स आपको याद होंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इतना सब कुछ कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद करने की जरूरत होती है, जिसमें आपको यही याद करना है कि आपको पता हो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा हो रहा है हमारे पास, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस हो रहा है, और फॉलिक एसिड की वजह से हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को याद करने की जरूरत है। आई होप अब आप लोगों के लिए ये दोनों पॉइंट्स इजीली आप लोगों को याद हो जाएंगे। इस तरीके से बुक से भी रीड करते रहें, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ ताकि आप लोगों की गाइडेंस एंड हॉल फिजियोलॉजी जो है वो ईजी हो जाए। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस।